असरफी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम डिस्काउंट की क्लास 3 पढ़ेंगे। पहले भी हमने क्लास 2 पढ़ रखी है, मैं आशा करता हूँ कि वो आपके समझ में आ गया होगा। आज हम नया टाइप पढ़ रहे हैं। अब नए टाइप का रुपये है, पहली छूट है 20% और 20% की छूट देने के बाद इसे 600 रुपये में खरीदा जाता है। तो दूसरी छूट क्या होगी? पहली छूट 20% और दूसरी छूट कितनी होगी यदि इसे 600 रुपये में खरीदा गया? वापिस वही करना आपको। 1200 की चीज़ है, 20 की छूट मतलब कितना लिखेंगे? 80/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 12 8 कितना हो गया? 96, 960। अब 960 वाली चीज़ है वो कितने में खरीदनी है? 600 में। तो दूसरी छूट कितनी आ जाएगी? 960 में से 600 गया, कितना बचा? 360 और बटे में छूट 960 पे मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से काटो, 4 नीम 36 और 4 से काटा, 4 2 8, 1 16, 4 चौके 16। अब भी 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 6 24 और 4 से काटा कितना है? 25। फिर 3 से 3 2 6, 3 3 9, 25 3 कितने होगी? 75 और बटे में कितना है? 2। 75 में जब 2 का भाग देते हैं तो उत्तर कितना आएगा? 37.5। तो दूसरी छूट कितनी आ जाएगी? 37.5% की। तो इस तरीके से हम ये छूट का सवाल निकाल सकते हैं। देखो एक बार इसको और भी करके मैं बता सकता हूँ। जैसे देखो 1200 की चीज़ है, उस पर 20 की छूट मिल गई, मतलब कितना लिखेंगे? 80/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितने में मिले? 960 में। अब 960 वाली जो चीज़ है वो कितने में मिलेगी? 600 में। ठीक, अब 960 की चीज़ 600 में मिल रही है, छूट कितनी मिल गई? 960 में से 600 गया, कितना आया? 360 और कितने पे मिला? 960 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। अब देखो 960 की चीज़ है, 600 में मिल रही है, कितने की छूट मिल गई? 360 की, और 360/960। 0 से 0 कटा। अब आप काटेंगे 4 के पहाड़े से, 24 चौके 96 और 25 चौके 100 और काट दो। 12 2 24 होता है और 12 3 36, 25 3 कितना हो गया? 75 और इसमें 2 का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 37.5%। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब इस जो डिस्काउंट पार्ट है इसका नेक्स्ट टाइप देखो। किसी वस्तु पर 4% का डिस्काउंट दिया जाता है या 4% की छूट दी जाती है। 4% की छूट दी जाती है वह 15 वस्तु के खरीद पर 15 वस्तु के खरीद पर एक वस्तु फ्री दी जाती है। फ्री दी जाती है जिससे पूरे सौदे में 35% का लाभ होता है। तो MRP ज्ञात कीजिए कितना होगा? तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा? अब देखो कैसे करेंगे। किसी वस्तु पर 4% की छूट दी जाती है। मान लो 100 की चीज़ है, 4 की छूट दी जाती है, कितना लिखेंगे? 96। अब वो कह रहा है कि बाद में 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। मतलब पैसे तो 16 वस्तुओं के ले रहा है, लेकिन दे कितनी रहा है वो? 15। सॉरी, पैसे तो वो 15 वस्तुओं के ले रहा है और वस्तुएं कितनी दे रहा है? 16। वो कह रहा है 15 वस्तु खरीदते हैं फ्री देते हैं, मतलब 16 की चीज़ आपको कितने में दे रहे हैं? 15 में। तो यहाँ से हम टोटल डिस्काउंट निकालेंगे। जैसे पहले 4% की छूट दे रहा है 100 की चीज़ 96 में, फिर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री दे रहा है, मतलब 16 की चीज़ 15 में दे रहा है। तो टोटल डिस्काउंट कैसे होगा? इसे निकालेंगे। 16 एकम 16, 16 6 96, 5 3 15 और 5 से काटा कितना है? 20। फिर 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 2 20 और 2 3 6। अब ये चीज़ होगी 10। 10 की चीज़ कितने में मिल रही है? 9 में। तो 10 की चीज़ 9 में मिल रही है, यहाँ से छूट कितनी मिल गई भाई? 10 की चीज़ है 9 में मिल रही है, तो यहाँ से छूट जो मिलेगी वो 1 की, और कितने पे? 10 पे मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे जो समतुल्य बट्टा है ओवरऑल छूट कितनी आ गई आपकी? 10% की। अब आपको तो MRP चाहिए। MRP का जो सूत्र होता है वो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट इंटू CP। CP आपको 100 मारना है, ना दिया हो तो। अब देखो 100 प्लस प्रॉफिट आपको दिया हुआ 35% का, तो यहाँ लिखेंगे 35
बटे में 100 माइनस डिस्काउंट आपको दिया 10 और इंटू हो जाएगा सीपी। 100 और 35 कितना हो गया आपका 135। 100 में से 10 गए कितना बचा 90 और इंटू सीपी अपने आप में 100 होता है, 100 से गुणा कर दो। 0 से 0 कट गया, 9 का 135 में भाग जाता है 15 बार और 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150। तो जो आपका अंकित मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा 150। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। जैसे देखो 4% की छूट दी जाती है, 100 की चीज़ है 4 की छूट देगा वो कितना हो जाएगा 96 और फिर 15 वस्तुओं की एक खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, मतलब 16 वस्तुएं आपको दे रहा है, पैसे 15 के ले रहा है तो 16 की चीज़ 15 में दे रहा है। 100 की चीज़ पहले 96 में दे रहा है फिर 16 की चीज़ 15 में दे रहा है। यहाँ तो इससे हम दोनों छूटे निकाल लेंगे समतुल्य बटा 5। ये देखो 16 के 16, 16 की 96, 5 के पार्टिस काटे 5 दिए 15 और 5 का 100 में भाग देंगे 20 बार। अब ये 2 के पार्टिस कट रहा है, 2 3 6 10, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 10 से कम 10, 3 3 कितना हो गया 9। 10 की चीज़ 9 में दे रहा है, कितने की छूट दे दी 1 की और कितने पे दे दी 10 पे, तो 1/10 इंटू कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, आपकी जो छूट है वो 10%। अब 10% की छूट है, 35 का लाभ है तो हम MRP निकाल सकते हैं। MRP का सूत्र ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 35 तो 135, डिस्काउंट 10 है, 100 में से 10 गया कितना बच गया 90 और इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 9 का जब 135 में भाग जाते हैं तो 15 बार, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150%। तो आपका जो MRP है वो कितना है 150%। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों ये सवाल